मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 25 से लेकर 34 तक 25 to 34। कौन खाइब बा कौन पीब एपरि भाई तुममानक जीवन निमंते क्यों बा कौन पिंधिब एपरि भाई तुममानक शरीर निमंते मध्य चिंता कर नहीं। भक्ष्य अपेक्षा जीवन और वस्त्र अपेक्षा शरीर की श्रेष्ठ नुहे। आकाशर पक्षी के देख से माने बुनती नहीं कि काटती नहीं क्यों बा अमार संचय करती नहीं और तुममान स्वर्गस्थ पिता से आहार दियंती। तुम्हें माने कौन से श्रेष्ठ नुह पुणी तुम मान मध्य किए चिंता करी आपण आयु दंडे वृद्धि करे वस्त्र निमंते कहीं चिंता करुअछ। क्षेत्र पुष्पगुड़िक विषय विवेचना कर शिक्षा ग्रहण कर सेगुड़िक किपरि बढ़ती से सब परिश्रम करती नहीं कि सूता काटती नहीं। तथापि तुम मान कहूँगी सर्व सुधा आपणार समस्त ऐश्वर्य एगुड़िक मध्य घटिक परि विभूषित नथिले किंतु क्षेत्र जो घास आज अच्छी आउ काली चूली रे पका जाए ताकू जेबे ईश्वर ए प्रकार बेश दियंती तेबे हे अल्पविश्वासी माने से तुम मानकु कि अधिक निश्चित रूपे वस्त्र न देबे। तेणु कौन खाइबा अबा कौन पीबा क्यों बा कौन पिंधिबा यह कही चिंतित हुओ नहीं। कारण विजाति माने ए सब विषय खोजी बुलंती आउ ए समस्त विषय जे तुम मानकर प्रयोजन ता तुममानकर स्वर्गस्थ पिता जानती। किंतु तुम माने प्रथम रे ताहांक राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर आउ ए समस्त विषय मध्य तुम मानकु दिया जीव। अतएव काली पाई चिंतित हुओ नहीं कारण काली निजे निज पाई चिंता करिवो आजिर कष्ट आजि पाई यथेष्ट। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। 25 पद आरंभ कैसे स्टार्ट हुआ है? इसलिए कैसे स्टार्ट हुआ है? इसलिए तो इसलिए मतलब 24 पद भी थोड़ा पढ़ना है। कौन से लोक दुई प्रभुंकर दास होई पारे नहीं कारण से जन को घृणा करिवो और अन्य जन को प्रेम करिवो अथवा जन को प्रति अनुरक्त हेबो और अन्य जन को अवज्ञा करिवो। तुमे माने ईश्वर और धन उभयर दास होई पारो नहीं। मनुष्य दो स्वामी नहीं हो सकता। एक आदमी को हो सकता है क्या? नहीं। एक आदमी को दो मास्टर अर्थात दो स्वामी नहीं हो सकता। अगर दो स्वामी होगा तो एक के साथ लगे रहेगा और एक को यह दूर करेगा। दोनों एक साथ एक दो स्वामी को एक व्यक्ति साथ साथ रख नहीं सकता। ये स्वामी कौन है? इधर 24 पद में दो स्वामी है। मनुष्य के लिए दो स्वामी है। कौन है दो स्वामी? 24 पद में लिखा है तुम परमेश्वर और धन। धन बोलने से मामोन माने एक देवी का एक देवी का एक नाम है मामून माने धन। धन के पीछे जो जाने वाले रहने वाले लोग, धन के पीछे जाने वाले या परमेश्वर के जाने वाले, ये दो स्वामी है। हमें आज चिंता करना है कि हम कौन सा स्वामी के साथ है, या धन दौलत के साथ। दो स्वामी है कि नहीं? उधर लिखा है कि नहीं? दो स्वामी कौन कौन है? दो स्वामी। हाँ, इंग्लिश में मामून बोल के लिखा हुआ है। मामून मतलब शैतान का एक प्रतिरूप है मामून अर्थात धन। एक शैतान का एक रूप है, एक मामून या धन। धन का देवी बोल सकते हैं, धन का देवी नहीं तो परमेश्वर। हमारे जीवन में दो स्वामी नहीं हो सकता। एक स्वामी के साथ हमको रहना है। ना तो मामून को धन को स्वामी करो, नहीं तो परमेश्वर को स्वामी करो। हम लोग कभी कैसा करता है कि दो नावों में एक पैर, एक नाव में एक पैर दूसरा पैर में रखता है। डेंजर होगा कि नहीं? गिरेगा कि नहीं? गिरेगा। कभी भी मनुष्य के साथ दो स्वामी नहीं हो सकता। दो स्वामी अर्थात परमेश्वर और धन का देवी, ये दोनों नहीं हो सकता।
ये कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण रीति में कहा कि इसलिए और अभी 25 पद पढ़िए। एति निमंते मु तुम मानको कहूछि हम्म कोन खाइबो बा कोन पीबो हम्म एपरि भाली तुम मानको जीवन निमंते हम्म क्यों बा कोन पिंजिबो एपरि भाली तुम मानको शरीर निमंते मध्य चिंता करो नहीं। तुम्हें चिंता नहीं करना। चिंता करना बदला आप ये जो 25 से लेकर 34 तक अगर पढ़ेगा, अंडरलाइन करते जाओ। चिंता मैंने 6 बार लिखा है, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना बोल के। उसका 25 पद में है, 27 पद में है, 28 पद में है, 31 में है, 34 में 2 बार लिखा है चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। ये क्यों 6 बार क्यों लिखा है ये इतना पद के अंदर? एक बार लिखने से हो जाता, एक बार बोलने से हो जाता। हम लोग 1 बार 2 बार एक आदमी को बोलेगा, तीसरा बार बोलेगा तुम अपने मर्जी से जाओ, तुम मेरे पास नहीं आना है, गुस्सा से हम बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु 6 बार एक विषय के बारे में बता रहा है कि तुम चिंता नहीं करना। हम चिंता करते हैं क्या? अच्छा, कौन सा बारे में चिंता नहीं करना? बड़ा मकान बनाने के बारे में नहीं, वहां पे 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन के बारे में चिंता नहीं करना बोल के नहीं। मुझे बहुत बड़ा अच्छा वाला कार, अभी तो कार है मेरे पास, लेकिन 50 लाख है और एक कार मुझे खरीदना, वो नहीं, उसका बारे में चिंता करने के लिए चिंता नहीं करना बोल के नहीं बोला। किसके लिए बोला है चिंता नहीं करना है? हाँ, जो हिंदी में बोलते हैं ना, रोटी मकान रोटी मकान, वही बताया प्रभु यीशु। रोटी मकान कपड़ा के बारे में तुम लोग चिंता नहीं करना, पर किसके बारे में चिंता करना है? हम काम क्यों करते हैं? हम काजू फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, पेपर मिल में काम करने के लिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, बिजनेस का क्या काम है, किस लिए कर रहे हैं? मेरे बच्चों को खाने के लिए, उनका कपड़ा चाहिए, उनको ट्यूशन का फीस चाहिए, हमको खाने के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल बांधना है, ये सब विषय के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या करता है? और एक बार बड़ी बस उतनी पढ़ो जरा। कोन खाइबो बा कोन पीबो एपरि भाली तुममानक जीवन निमंते क्यों बा कोन पिंदिबो एपरि भाली तुममानक शरीर निमंते मध्य चिंता करो। शरीर को पहनना मतलब शरीर के ऊपर जो सिर के ऊपर जो मकान और खाने का और कपड़ा, ये तीनों के लिए क्या करना चाहिए? तुम लोग चिंता करना बोल के बोला है क्या? चिंता नहीं करना। लेकिन हम लोग वही चिंता ही करते हैं, है कि नहीं? प्रभु का वचन हम लोग पढ़ते हैं, हम बहुत बार ये सुन चुके हैं, लेकिन इसका आंतरिक की ओर हम नहीं जा रहा है। कभी कभी हमें खाने पीने का बारे में हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं। कभी कभी वो सोचते हैं कि अभी आज कहाँ क्या बनाऊंगा, हो सकता है कि हमारा बच्चों का पढ़ाई के लिए हम क्या करूं, उसका कैसे उनको कहाँ पे ले भेजूं, इत्यादि अनेक समस्या हमारे जीवन में है। उस समय भी प्रभु का ये वचन हम कभी भी चिंता नहीं करता कि तुम लोग इसके बारे में चिंता मत करो। हम चिंता नहीं करते हैं क्या? चिंता करता है। ये कौन सा चिंता है? ये बोल के प्रभु यीशु ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, क्या खाएगा, क्या पिएगा और क्या मकान, या तीनों का विषय में तुम लोग क्या करना नहीं चाहिए? चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता का 2 अर्थ है। अगर मुझे भुवनेश्वर जाना है, चिंता नहीं करना, क्योंकि टिकट बुक करना है, उनको चिंता करना पड़ेगा। कल बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता क्या, ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, चिंता करना है कि नहीं? अगर इडली बनाना है तो राइस जग पानी में डालना है कि नहीं? कल के बारे में सोचना है कि नहीं? बस सोचना है। लेकिन उससे वजह से हमारा मुंडी नहीं तोड़ता। मुंडी तोड़ते हैं कि कटिया में रहकर वो इधर उधर पलट जाते हैं और आखिर में यह स्लीपिंग पिल्स खा के सो जाते हैं, क्योंकि नींद नहीं आता, टेंशन हो जाते हैं। वो है व्याकुलता। हमारे जीवन में कभी कभी क्या करूं बोल के एक व्याकुलता में हम रह जाते हैं। प्रभु कहता है कि तुम लोग ऐसा चिंता करने का जरूरत नहीं है। उसका कारण भी प्रभु जी बताया, ऐसा बोल के छोड़ा नहीं। प्रभु ने कहा कि तुम लोग चिंता करने का जरूरत नहीं। मैं और हिंदी में और एक बार पढ़ता हूँ, बोले, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। 2 या 3 आदमी में जहाँ 2 या 3 आदमी मेरे नाम पर जमा होंगे, उनका बीच में, मतलब बीच में मेरा प्रभु यीशु मसीह है, हमारे बीच में उपस्थित है। और उपस्थित होकर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुमसे
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपना प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? क्या ये इसके लिए तुम लोग चिंता करने का जरूरत नहीं। हम चिंता करते हैं क्या? हम चिंता करते हैं। कोई इधर कोई है जो बिल्कुल चिंता नहीं है? इसका मतलब कि हम काम नहीं करना है, काम करना है। वो भी हम बताएंगे आगे। और उसका फिलिप्पी पत्र की ओर हम आएंगे, फिर इधर आएंगे फिलिप्पी पत्रिका उसका 4 अध्याय 6 पद। किसी की बात की चिंता मत करो। किसी की बात का चिंता मत करो। अगर कोई चिंता में है, यही स्थान पर बैठकर किचन के बारे में अगर कुल सोचता होगा, किचन के बारे में क्या जाने के बाद क्या खाएगा, क्या ऐसे मेरे स्वामी कब आएगा, क्योंकि स्वामी लोग इधर बहुत कम आते हैं, बहन लोग ज़्यादा आते हैं। स्वामी जो है अपने व्यस्त है, वो आने से जो उनको खाना देना है, तो क्या वो चिंता में बैठा होगा। इधर क्या लिखा है? किसी भी बात की, मैंने यहाँ आ गया मतलब ये जेल के अंदर है, ये हम जेल के अंदर है और बाहर बस सब बंद है। इंद्र भाई बाहर का कुछ ही सोचना नहीं है। अभी थोड़ा समय हम प्रभु के चरणों पर आया है और हमें और कुछ विषय चिंता नहीं करना है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, ये प्रभु का आग्रह है। कोई भी विषय के लिए हमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी विषय है हमारे जीवन में, उसके लिए क्या करना है बोल के इधर लिखा है, धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्निधान पर जाकर प्रार्थना सहित हमें विनती करना है। प्रभु हमारा चिंता दूर करेगा। उसका और एक पढ़कर मैं आऊँगा, भजन संगीता 55 उसका 22 पद। हाँ, तुम्हें सदा प्रभु को ऊपर अपना भार पकाओ, तो से तुमको संभालिए। मतलब तुम्हारा जो भार, तुम्हारा जो बोझ है, तुम जो चिंता करते हो, वो चिंता किसके ऊपर डालना है? किसके ऊपर डालना है? अपना बोझ यहोवा के ऊपर डालो। माने हमारे जीवन में, प्रिय भाई और बहनों सुनिएगा, हमारे जीवन में जो भी बोझ है, जो भार है, जो वजन है, वो वजन के साथ लेकर हम जाने का जरूरत नहीं। प्रभु क्या कहता है? ऐसे एक कंधा है प्रभु का कि सभी का बोझ वो उठा पाएगा। इतना बड़ा परमेश्वर है वो। हमारा सबका बोझ, हमारा सबका वजन, जो भार, उनका कंधे पर लेने के लिए वो तैयार है। हम अपने ऊपर लेते हैं क्या? हैं? ऐसे एक कहानी सुना है कि एक बैलगाड़ी में मार्केट में लेके जाता सामान, पुराना समय पे बैलगाड़ी में ले जाता है मार्केट में सामान लेके, केला ये सब जो लेके जाते हैं मार्केट में। तो रास्ता में देखा तो एक आदमी, बुढ़ा आदमी, एक केला, बहुत बड़ा एक केला जो है सिर पर रख के जा रहा है। तो बैलगाड़ी रोक दिया, भाई तू कहाँ जा रहे हो? बोला कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। अच्छा, बेचने के लिए? हाँ, बेचने के लिए। तो ठीक है, मेरा बैलगाड़ी जा रहा है, उसमें जो बैठ जाओ, हाँ उसमें लगा रखो चले जाओ। इन्होंने बैठा। बैठने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद वो बैलगाड़ी जो चलाने वाला है ड्राइवर, वो पीछे की ओर देखा तो ये आदमी के सिर पे जो है वो ये है। इनको बुलाया क्यों? भाई तुम बहुत वजन लेकर जा रहे हो, तुम थकावट हो गया, तुम मेरा बैलगाड़ी है उसके अंदर रखो। है वो, लेकिन अंदर बैठ गया, लेकिन ये केला जो है, इतना बड़ा केला अपने सिर पे रखा हुआ है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये बोझ जो है प्रभु ने कहा कि मेरे ऊपर डालो, लेकिन हम कभी भी नहीं डालने के तैयार नहीं, हम अपने ऊपर रखा हुआ है। यही बड़ा समस्या है। प्रभु कहता है, प्रभु और एक बार पढ़ियो, पद में आगे जाऊंगा, 55 का 22। तुम्हें सदा प्रभु को ऊपर अपना भार पकाओ, तो से तुमको संभालिए। हाँ, और आगे से धार्मिक को कदापि
विचलित हेबाको देबे हाँ, धर्मी, एक धर्मी व्यक्ति अगर वो अपने जीवन में बोझ आते हैं, अगर वो पारिवारिक बोझ भी है, पारिवारिक जीवन में अगर समस्या है, उस समस्या भी बोलता है कि मेरे ऊपर डालो। मेरे ऊपर डालने के लिए क्या करना होगा? अगर प्रभु के ऊपर डालना है तो क्या करना होगा? प्रभु के पास आना है। बहुत दूर चले गया, ये भोज लेकर वो जा रहा है, कहीं जा रहा है मार्केट में, और कहीं जा रहा है, वो भोज कैसे भी कौन उतारेगा? लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ, और मेरे पास आकर तुम्हारा भोज जो है मेरे कंधे पर रखो, मैं उसको लूँगा। और धर्मी लोग कभी भी ठहरने नहीं देगा, कभी गिरेगा नहीं। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का वायदा है प्रिय भाइयों और बहनों। इसको इसके अनुसार हमें आगे चलना बहुत आवश्यक है। लेकिन चिंता करने का भी 2-3 विषय है। मत्ती ने सुसमाचार की ओर आएंगे, उसका वो जो पढ़े है 6 अध्याय 33 पद। किंतु तुम्हें माने प्रथम रे ताहांको राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो और ये समस्त विषय मध्य तुम मानको दिया जीव। कौन सा वस्तु? हाँ, खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों जो तुमको दिया जाएगा। प्रभु सत्यवान है, वायदा किया है वो पूरा करेगा। आज मैंने वायदा किया है, कल नहीं बोलेगा कि मैं वायदा ऐसा नहीं किया था, मुझे मालूम नहीं है, मैं भूल गया। ऐसा नहीं बोलता मनुष्य, हम लोग बोलते हैं, लेकिन प्रभु कभी नहीं बोलता। प्रभु बोला कि तुम जो पहले इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुझे मिल जाएगी। जो कुछ हमारा जो आवश्यकता है, जो कुछ विषय हमारे जीवन में हमको चाहिए, सब विषय वो देने के लिए तैयार है। लेकिन एक कंडीशन, क्या कंडीशन है? पहले मुझे तुम स्थान दो, मुझे खोजो। हम तो संडे आने के लिए राजी नहीं है, कोटेज मीटिंग में आने के लिए राजी नहीं है, बाइबल स्टडी तो है नहीं, प्रार्थना पता नहीं प्रार्थना है कि नहीं, अभी प्रार्थना का अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा है, लेकिन हम आने के लिए तैयार नहीं। इतना सुंदर घर बना के प्रभु ने दिया है, ये हम बैठना है, चारपाई भी है, कुछ चेयर, चारपाई में बैठने से तो चेयर भी है, इतना सब कुछ सुविधा देने के बाद भी प्रभु के चरणों पर हम आने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु को खोजने के लिए हम तैयार नहीं। पास में हम घर में रहते समय भी यही स्थान पर आकर प्रभु का नाम पुकारने के लिए, थोड़ा समय प्रभु के सामने बैठने के लिए, प्रभु को खोजने के लिए हमारे पास समय नहीं। प्रभु का वचन कहा था स्पष्ट है प्रिय भाई और बहनों, आज मध्याह्न समय पर प्रभु का एक शब्द है कि तुम जब तक मुझे नहीं खोजोगे, मुझे जब तक मुझे नहीं ढूंढेंगे, या मेरे पास जब तक तुम नहीं आओगे, तब तक तुम्हारा वस्तुएं मैं नहीं दूंगा। हमें क्या करना चाहिए प्रिय भाई और बहनों? हम ये चिंता के साथ हम बैठे रहूं, स्लीपिंग पिल्स कर नींद नहीं आएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर क्या पूछते हैं? आंख देखेगा, कोई बीमार नहीं, जीभ देखेगा, कोई बीमार नहीं, अंदर कोई ये नहीं है, फिर क्या पूछेगा? तू कुछ से टेंशन है क्या? टेंशन मतलब क्या है? चिंता। ये चिंता जो है हमारे हार्ट को पकड़ता है। अगर औषधि देने से भी पूछेगा टेंशन नहीं लेना, बोलता है कि नहीं? कई लोगों को बोला होगा टेंशन नहीं लेना, बीपी बढ़ेगा, टेंशन लेने से लीवर को पकड़ेगा, टेंशन होने से ये स्किन जो है खराब हो जाएगा, टेंशन लेने से। ये प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले जो बोला था टेंशन मत करो, चिंता मत करो, किस लिए बोला था? हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रभु ने कहा। हम चिंता में है, हमें चिंता में डूबा हुआ है, हमें सब चाहिए, लेकिन प्रभु का सन्निधान पर आने के लिए हम तैयार नहीं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का एक चुनौती है आज मध्याह्न समय पर। प्रभु कहता है कि मुझे ढूंढो, क्योंकि उन्होंने खोज कर हमारे पास आया था। प्रभु कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हें देगा, मैं तुम्हें सब कुछ देगा। पिता कहता है अगर मेरा बेटा को मैं तुम लोगों को दिया तो क्या ये 10 केजी गेहूं देने के लिए, 10 केजी चावल देने के लिए क्या मेरे से नहीं होगा?
मेरे बेटा को मैं दिए कि नहीं? 2000 वर्ष पहले मेरे साथ जो बैठा हुआ प्रेम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे लिए मैंने दिया, कालवरी क्रूस पर मरने के लिए दिया, वो मैं हूं मैं। क्या मैं खाने के लिए कपड़ा 10 मीटर कपड़ा मैं खरीद कर दे नहीं सकता? 10 केजी चावल दे नहीं सकता? एक मक्खन छोटा सा झोपड़ी खरीद कर दे नहीं सकता? दे सकता हूं, लेकिन कंडीशन, ये कंडीशन है। क्या चाहिए? कंडीशन क्या है? हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के निकट आना चाहिए, प्रभु को खोजो। और एक बार पद पढ़कर, वही पद पढ़कर मैं आगे जाऊंगा। किंतु तुम्हें माने हम्म, प्रथम रे हाँ, ताहांको राज्य हम्म, और धार्मिकता अन्वेषण करो और ये समस्त विषय मध्य तुम मानको दिया जीवो। हाँ प्रिय भाई और बहनों, और समय अभी नहीं है मेरे पास, 10 मिनट के अंदर मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पे आदम हव्वा को सृष्टि किया, कितने कौन सा दिन में सृष्टि किया है? 6वां दिन में, है ना? 6वां दिन में क्यों बनाया? पहले दिन में बना सकता था ना? परमेश्वर ने आदम को पहला दिन बना सकते थे कि नहीं? एक्चुअली पहला दिन में बनाने के बाद बाकी सब कुछ बना सकता था, क्यों नहीं बनाया ऐसा? 6वां दिन लास्ट डेट पे, 7वां दिन तो रेस्ट है, सबत हो गया, 6वां दिन में हमको बनाया। क्यों बनाया? जो आदमी को, आदम हव्वा को जो जरूरत था सब कुछ पहले उन्होंने तैयार किया। प्रिय भाई और बहनों, जब बगीचा में गया, शायद आदम पूछा होगा कि कहाँ सोएगा। आदम सब मैं तैयार किया है, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तैयार किया हूँ। खाएगा खा, क्या खाएगा? चिंता मत करो, एक दिन बगीचा में तुम्हें सब कुछ है, चिंता मत करो। फल के साथ देखा कि नहीं? पहले प्रभु पेड़ को बनाते हैं, फल साथ साथ होता है क्या? नहीं, लेकिन वहां पे फल था, है कि नहीं? किस लिए ऐसा फल के साथ पेड़ बनाया? क्योंकि आदम हव्वा को खाने के लिए चाहिए कि नहीं? वो कहाँ जाएगा? प्रिय भाई और बहन, कहने का मतलब परमेश्वर ने आदम को 6वां दिन बनाने से पहले, वो जो आदम 2 आदमी था, 2 आदमी को जो जो चाहिए सब कुछ जो तैयार करके रखने के बाद परमेश्वर ने आदम हव्वा को सृष्टि करके एदन बगीचा में रखा। तो हमारे लिए, हमें प्रभु ने इस दुनिया में रखा है, ये उम्र गांव में हमें रखा है। हमारा हर आवश्यकता प्रभु जानते हैं, हर विषय प्रभु जानते हैं। हम अपने बुद्धि ये करने का जरूरत नहीं है, उल्टा पुल्टा हम चिंता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये कंडीशन, क्या कंडीशन है? पहले प्रभु के निकट आना है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रभु का निकट आना है, क्या करना होगा? कुछ विषय छोड़ना है, कुछ विषय छोड़ना। एक ऐसा एक मडका था, उसका मुंह बहुत छोटा था, उसके अंदर जो गुड़ रखा था, गुड़ जानते हो ना? गुड़ रखा था। एक बंदर आके उसके अंदर हाथ डाला, पूरा भर दिया। एक गुड़ का मालिक आया लाठी लेके, इसको क्या करेगा? वो निकाल नहीं पा रहा है, बंदर हाथ नहीं निकाल पा रहा है, क्या करेगा? छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ने से निकालेगा नहीं, लाठी मार खाएगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। प्रिय भाई और बहनों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना है, प्रभु यीशु मसीह के संग भी रहना है, कुछ गुड़ हमारे हाथ में है, वो गुड़ को क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। हम छोड़ना नहीं चाहते, ये बड़ा समस्या हमारा। हमको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। जो मलयालम में एक कहावत है, ऊपर में जो चाबी रखा है और यहाँ पे छतरी रखा है, वो चाबी भी निकालना है, ये नीचे भी नहीं गिरना। हो सकता है क्या? यहाँ पे अम्ब्रेला है और ऊपर में की है, चाबी है, चाबी निकालना है, ये हाथ उठाने से ये नीचे गिर जाएगा, ये भी नहीं गिरना, वो भी चाहिए। आज हमारा स्वभाव ऐसा है, हमको दुनिया भी चाहिए, आराधना भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, हमें प्रभु भी चाहिए, परमेश्वर भी चाहिए। परमेश्वर बोलता है कि ऐसा नहीं। अच्छा, आगे 2 पदों में पढ़कर आगे चले। क्यों हमें चिंता करने का जरूरत नहीं? उसका 26 पद है, मत्ती सुसमाचार, उसका वो जो पढ़े है उसका 26 पद, जल्दी 26। आकाशर पक्षी की देखो, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ,
केवबा अमाररे संचय करंती नहीं आ तुममानकर स्वर्गस्थ पिता से मानको आहार दियंती। एक स्वर्गस्थ पिता हमारा है, पहला विषय है। हमारा स्वर्गस्थ पिता है। हमारा पिता नहीं होता तो हमें चिंता करने का जरूर था। हमारा बच्चा, इधर क्या लिखा है और एक बार और पढ़िए वो पता है। आकाशर पक्षी के देखो से माने गुणंती नहीं कि काटंती नहीं केवबा अमाररे संचय करंती नहीं अबा तुममानकर स्वर्गस्थ पिता से मानको आहार दियंती। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, किसको कह रहे हैं स्वर्गीय पिता? तुम्हारा, हमारा, किसके लिए दे रहा है? पक्षियों के लिए। पक्षियों का पिता है क्या स्वर्गस्थ पिता? ना ना, ये पक्षियों का पिता नहीं है स्वर्गस्थ पिता, वो सृष्टि करता है। ये जो पक्षी को सृष्टि किया हुआ मालिक सृष्टि करता है परमेश्वर, लेकिन हमारा पिता है। बोलता है कि अगर हमारा पिता है, हमारा पिता पक्षियों को खाना खिलाते हैं तो हमारे बच्चों के लिए खाना नहीं खिलाएगा है? अगर मेरा पड़ोसी के बच्चे को स्कूल का फीस दे दिया, समझो मैं फीस दे दिया, तो मेरा बच्चों को देगा नहीं? जरूर देगा ना। मैं मेरा पड़ोसी के बच्चे को अगर 1 महीने का स्कूल फीस दे दिया तो मेरा बच्चों को देगा कि नहीं? अगर कोई भिखारी भीख मांग कर आते हैं, उनसे पूछेगा कि तुम्हारा माँ बाप है? नहीं, मेरा माँ बाप नहीं है। मेरा माँ बाप नहीं होने से हम क्या करेगा? 5 रुपया दे देगा, अनाथ है। अगर वो बोलेगा मेरा माँ बाप है, वो लोग इस तरह रहता है, बोले से हम देगा है? अच्छा, हमारा माँ बाप है कि नहीं? हमारे पिताजी है, तो फिर हम क्यों जो अन्य जगह पर क्यों जाना मांगने के लिए है? सबसे पहला विषय। अच्छा, और वो 32 थोड़ा पता पढ़िए 32। कारण विजाति माने ए सब विषय खोजी बुलंती आ ए समस्त विषय जे तुममानकर प्रयोजन ता तुममानकर स्वर्गस्थ पिता जानती। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अगर इस वस्तुओं के खोज में रहते हैं, वो कौन है? कौन है वो? विजाति। हम विजाति है क्या? नहीं, हम विजाति है बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हमारा काम सब विजाति के जैसे है कि नहीं? ये क्या लिखा है? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन सा वस्तु? क्या खाना, क्या पीना, कहाँ रहना, इस वस्तुओं का खोज में कौन रहते हैं? विजाति लोग। क्यों बोलते हैं कि उन लोग का पिता नहीं हूं मैं? उनका पिता नहीं है, लेकिन तुम्हारा पिता हूं मैं। उन लोग नेचुरल है, उन लोग जाएगा क्योंकि उनका पिता नहीं हूं मैं, लेकिन तुम्हारा पिता मैं हूं। मैं जब पिता मेरे साथ है, मेरा बच्चा भीख मांगने के लिए दूसरे घर में जाएगा है? थोड़ा गौरव के साथ थोड़ा सोचो, थोड़ा घर में बैठ कर, अभी नहीं, घर में बैठकर थोड़ा आराम से इस विषय को थोड़ा सोचो कि ये क्या लिखा है इधर। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका अर्थ हमें समझते नहीं है। अन्य विजाति लोग जो है ये सब विषय के लिए खोज में है। प्रभु कहता कि तुम्हारा जो कुछ विषय मैं दूंगा, लेकिन पहले मेरे पास आओ। थोड़ा बाइबल स्टडी हो। मैं जितना भाई बहन इधर बैठा हुआ है, सबको मेरा विनती है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, कम से कम प्रेयर का अनाउंसमेंट अभी नहीं हो रहा। प्रेयर के लिए कम से कम आओ। थोड़ा रोने के लिए आ सकते हैं कि नहीं? प्रभु के चरणों पर थोड़ा आंसू गिराने के लिए आ सकते हैं कि नहीं? आइए थोड़ा। हमारा घर में जो अगर बैठा है तो इधर आके थोड़ा समय भाई बहनों के साथ बैठो। कॉटेज मीटिंग में पड़ोसी के लोग कॉटेज मीटिंग में नहीं आता, बहुत दुखी की बात है, बहुत दुख का विषय है। थोड़ा दूर जाना है बस। एक घर का दूसरे घर, परमेश्वर ने ऐसा हमको घर बना कर दिया है, एक से जोड़ कर दिया है, लेकिन हमारे पास आने का टाइम ही नहीं है। हमारा प्रभु का खोज में नहीं है। हमारा प्रभु का खोज में नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, इस विषय को हमें चिंता करना बहुत आवश्यक है। और उसका 30 पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। किंतु खेतर जो घास अच्छी अच्छी आउ काली चुली रे पका जाए ताकू जेबे ईश्वर एक प्रकार बेस दियंती तेबे हे अविश्वासी माने
से तुमको कि अधिक निश्चित रूपे वस्त्र न देवे। हाँ प्रिय भाई और बहन, कितना अधिक हमको प्रेम करता है। हमारा हमारा आवश्यकता प्रभु पूरा करते हैं, पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा। लेकिन ये जो विषय को हमें कभी भी प्रभु से अलग करके चिंता करके हमारे समय को नष्ट नहीं करना। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप में कहा है, तुम लोग विजाति जैसे इस विषय के खोज में मत रहो, मेरा खोज में रहो। आज प्रभु यीशु मसीह हमको सब कुछ दिया है, पिता ने अपने बेटों को दिया, उससे अधिक क्या है। रोमियो पत्र की ओर हम आते समय, रोमियो पत्रिका 8वां अध्याय, वो पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। रोमियो पत्रिका 8वां अध्याय उसका 8वां अध्याय उसका 32 पद। जे आपन पुत्र को सुधा रक्षा कले नहीं, मात्र आम समस्त को निमंते तांको समर्पण कले, से किपरि तांको सहित मध्य समस्त विषय आमान को अनुग्रह रे दान न करिवे। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, ये भाई और बहनों, अपने निज पुत्र को भी छोड़ दिया हमारे लिए, और लिखा है परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। अगर अपने पुत्र को हमें दिया, अगर पुत्र को हमें दिया है तो क्या ये छोटा छोटा चीज़ सबको देगा नहीं, जरूर देगा। प्रिय भाई और बहनों, आगे से यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे से प्रिय भाई और बहनों, हमारे निज जीवन की ओर थोड़ा परीक्षा करके हम कहाँ पर क्या है हमारे जीवन में, क्या हमें एक रिवाइवल हमें क्या चाहिए, उसके अनुसार हमें चलने के लिए प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। एक कान से सुनकर, क्योंकि यही दोनों, इधर भी एक हॉल है, इधर भी एक हॉल है, इधर से, लेकिन इधर भी ऐसे भी एक हॉल है, इधर से ऐसे जाकर ऐसा, तो यहाँ लाकर इधर लाना चाहिए ये विषय। और हमें चिंता करना चाहिए कि अन्य लोगों की ओर उंगली उठाने के लिए नहीं, मेरे निजी जीवन की ओर देखो मैं कैसा हूँ। आज से एक निर्णय लूँ कि ऐसा प्रभु का संग रहने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। प्रभु का संग में रहूँगा प्रभु जी, थोड़ा समय, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा प्रभु का सन्निधान पर बैठना है, मैं बैठूंगा प्रभु जी, तेरे संग रहूँगा प्रभु जी। और प्रभु ने कहा कि अगर तुम मेरे खोज में रहोगे, तुम जो कुछ तुम्हारा वस्तु आवश्यकता है मैं पूरा करूँगा, पूरा करने के लिए तैयार है। वही प्रभु हमारे साथ है, हमारा संग है, लेकिन हम उनका संग है कि नहीं, थोड़ा चिंता करना है। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा। प्रार्थना करें, समाप्त करें। प्रेममय ईश्वर,